भी दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपको पीछे से भी आवाज़ आ रही है ना, वो बाबा पोते हैं, डिस्कशन हो रहा है, डील हो रहा है घूमने जाने का, खेलने का। और यहाँ पे डिस्कशन और डील हो रहा है धनु के बर्थडे पार्टी का। तो इस बार का जो बर्थडे पार्टी है, सबने सोचा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, बिकॉज़ 5th है उनका बर्थडे एनिवर्सरी। तो 5 साल के वो इस पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसलिए स्पेशली उनके बाबा दादी और पापा ने ये सोचा कि इस बार का बर्थडे है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होना चाहिए। तो हम क्या और कैसे करने वाले हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और पार्टी जो भी होगा, इनका जो कुछ भी, वो आप लोगों की उम्मीद से ज़्यादा होगी, मतलब ऐसा सोच सकती हूँ मैं। बाकी तो जब होगा सेलिब्रेशन तब आप लोगों को पता लगेगा, तब आप लोग कमेंट करना बहुत प्यारे प्यारे से धनुआ के लिए। और इन्होंने अपना सेलेक्ट किया है कि कैसा जंगल वाला चाहिए इनको, वहाँ का थीम है ना। जंगल वाला। और खाने में क्या क्या खाना है आपको? बस केक, आइसक्रीम, वो भी खाना और और गाजर के हलवा नहीं खाना। मीठा फ्रेंच फ्राइज खाओगे? हाँ? अब फ्रेंच मिट्टी फ्राइज, सारा लग रहा है, गंदा गंदा ये गोलगप्पे। अच्छा, आपकी मोटी हो गई है कुछ? मोटी हो गई है। निकलो उठो। निकलो। फुटबॉल फुटबॉल तेज नहीं मारना, मैं नीचे मारूं। नीचे आओगे। हाँ, वो धीरे से मारूं। नीचे सारा मिट्टी हो रहा था। ओह, ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, दादी बोल रही थोड़ा सा खेल के आ जाना, फिर रोटी खा लेना। ओके, स्कूल से आकर भी अपने ही खाए हो। ओके ठीक है, आराम से प्यार से बोलो बाबा से, बाबा खेलेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्यार से बोलो बाबा अपने आप खेलेंगे। रोगे तो थोड़ी ना खेलेंगे। बोलो पहले आप मेरे साथ खेलो, फिर गिनेंगे। फिर हम आपको लेकर जाएंगे, आप घुमा दो साइकिल पे बैठ कर हमको चला करके। गिनो डब्बा में कितना पैसा है? 2000 ज़्यादा है। 4000 बाबू, 5000 है। कितना है? 5 नहीं नहीं 5000। तो जानते हो कितना है? उसमें 5 रुपया है। चलो खेल के आ जाओ, ठीक है फिर बाबा। तो गाइस, अब देख सकते हैं मेरी हालत कितनी बिखरी बिखरी से लग रही हूँ। बिकॉज सिल्की हेयर है, वो निकल जाते हैं और एनी टाइम नहीं बोल सकते किसी को ये बैंड लगाओ, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। और आज है फ्राइडे, मम्मी का है व्रत, वैभव माँ लक्ष्मी का। वैष्णो माता याद आ रही है। पता है आपको कब से हमारी प्लानिंग चल रही है कि वैष्णो देवी जाना है। तो हम जा नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा है तो हम जा नहीं पा रहे। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो है बुलावा अभी नहीं आ रहा है। और मम्मी ने ये मंदिर में पैसे रखे थे घी मंगाने हैं, तो वही मैं लेने आई हूँ। ले जाना भूल गई थी। बट आज मुझे लग रहा है मैं हूँ, लेकिन शायद नहीं पढ़ पाऊँगी। किताब कोई और ही पढ़ेगा। बाकी मम्मी पूरे दिन ऐसे रह लेती हैं। चलिए फिर आएगा ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है दोपहर का टाइम, लंच का टाइम। तो मम्मी ने बोला खाना खा लो। तो मैं यहाँ पे आई थी कि चलो मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, बट मम्मी कह रही थी मैं निकाल देती हूँ। मैंने बोला नहीं मम्मी, निकाल लूँगी, कोशिश कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड जो है ना, उससे आदत नहीं है काम करने की, तो वो हाथ में दर्द पता नहीं क्यों बहुत जल्दी हो जा रहा है, शायद मतलब प्रैक्टिस ना रहने की वजह से। और ये मम्मी बनाई थी कढ़ी, इतना यम्मी, इतना टेस्टी, देखो कैसे हंस रही है। बिकॉज उसमें जो पकौड़े थे सब खा गए थे, 2-2 4-4 सब ने ले लिए थे एक्स्ट्रा। फिर मम्मी ने ये सूखे पकौड़े मेरे लिए रखे थे, तो वो उसमें डाल दिया कि उसको डिप कर दो, फिर वो खाने लायक हो जाएगा। तो जो सूखे पकौड़े डाले थे ना मैंने, वो ले लिए। और कढ़ी, मतलब इतना टेस्टी यम्मी वो, मतलब कि बना हुआ था ना वो पकौड़ा और कढ़ी की मैं आपको बता ही नहीं सकती। मम्मी कढ़ी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो मॉर्निंग में ही बना दी थी ताकि सब लोग लंच में भी लेके जा सके, इसलिए। तो ये मैंने निकाला अपना खाना, तब तक मम्मी आ गई फटाफट से, मुझे बोली ये पकौड़े खा लो एक।
बाकी तो सारा सूखा वाला कढ़ी में डाल दी थी, ख़त्म हो गया था उसके पकौड़े। तो कढ़ी तो बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद ये मम्मी हर रोज़ मेरे साथ करती है, जब मुझे चावल खाना होता है किसी भी चीज़ से, दाल से, सब्ज़ी से, कढ़ी से, तो उसको ऐसे मिला देती हैं और फिर एक स्पून दे देती है। मैं अपना आराम से निकाल के खा लेती हूँ, बिकॉज लेफ़्ट हैंड से खाना मुश्किल है। और पापा जी पूजा कर रहे हैं, इसके बेल जा रही है आप लोगों को घंटी, तो डिस्टर्ब नहीं होना। ऐसे भी घंटी सुन के और शंख सुन के तो मन खुशी हो जाता है। और मैं अपना पानी ले रही हूँ, मतलब पकौड़े खाई इसलिए पानी पीऊँगी। मम्मी आई थिंक कि खाली कुछ कर रही हैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं है कि ये क्या कर रही थी, बट कुछ कर रही थी अपना, फिर एक खुरापाती दिमाग लगा रही होंगी, कुछ बनाने का सोच रही होंगी। मतलब मम्मी को भी बहुत शौक़ है कि कुछ अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं और खिलाएं। मैं शादी करके आई थी ना, तो मुझे मेरे अंदर बहुत शौक़ था, मेरे पापा ने बोला हुआ भी था। बट जब यहाँ पे आई तो पता चला मुझसे ज़्यादा शौक़ तो मम्मी को है। मतलब ये बहुत किस्मत की बात है कि सास ऐसा मिलना जिनको शौक़ हो खाना बनाने का और खिलाने का। खैर छोड़िए, तो मैं यहाँ पे आई कि टीवी चलाऊँगी और खाऊँगी, तो तब तक आई तो कुछ प्लग वगैरह निकले हुए थे, उसे मैंने सेट किया और उसके बाद खाना मैंने यहाँ पे रखा और अपना खाने लग गए कढ़ी चावल। और उसके बाद मैंने टीवी भी देखा। फिर मम्मी ने नेक्स्ट डे भी कुछ बनाया था स्पेशल, वो भी इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और धनु जो है इस बार 5th ईयर्स के तो हो गई, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। और हाँ 27 को 27 दिसंबर को उनका बर्थडे है, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो अब पता चल गया होगा, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डे ये धूप में मैं बैठी हुई थी आराम से सेकने के लिए, तो मेरे शोल्डर में दर्द हो जाता है ना सर्वाइकल की वजह से, इसलिए सोचती हूँ बैठी हूँ तो इसको उतार दूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने उतार दिया और मैं 3-4 ही अपने ड्रेसेस रखी हूँ जो मैं पहन पाती हूँ, बिकॉज प्लास्टिक की वजह से कोई भी ड्रेस नहीं आ पाता। धनवी आ गई मुझे परेशान करने। पहले पूछी दो फिर दूंगा, पहले पूछी दो। एक और हक कर लो, हक कर लो, पहले एक और पूछिए, एक और पूछिए। एक मम्मा देगी, मम्मा देगी, एक मम्मा देगी, मम्मा देगी। नहीं फिर से एक बार और, एक बार और, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, नहीं एक बार, 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 मम्मा देगी, मम्मा देगी, मम्मी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि धनु के अधिकतर जो खुद के पर्सनल काम है वो मुझसे ही करवाते हैं, उनको मुझसे करवाना अच्छा लगता है, बिकॉज मैंने थोड़ी सी आदत भी उसको लगा दी है उसके तरीके से करने की, किसमें वो कंफर्टेबल हो रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ढूंढता है। तो मैं यहाँ पे उसको ब्रश करवा रही थी, फिर जाके अपना कुल्ला वगैरह करेंगे, जो भी बिस्किट वगैरह खाना है वो खाएंगे, और रवीना के साथ थोड़ी सी मस्ती। अच्छा बैठो 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 बैठो। नहीं वो गिर जाओगे, गिर जाओगे। लो उठा पाई, अब बैठो, चलो अब आ जाओ, चलो मैं आपको तैयार कर दूं। नहीं 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 करोगे ना? नहीं नहीं करोगे? नहीं ठीक है। कि रवीना को भूख लग गई है। आंटी ने आज पूरी बनाई है ना स्पेशल, इसलिए रवीना को भी भूख लग गई है ना रवीना? हाँ मम्मी के हाथ में खाने का, मम्मी ने यम्मी पूरी बनाई है। मम्मी रवीना को आपकी पूरी देख के भूख लग गई है कि आंटी बनाई है, मैं पहले खाऊंगी। मेरी पूरी सब्जी रवीना को तो बनने लगी है। और जब मैं आई थी मायके से, मैंने आप लोग बताया था ना, ओ माय गॉड मेरी जो अलमारी हुई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ कि ऐसे हुई थी ना, जितने कपड़े थे ना जो भी मतलब कि धुले हुए थे ऐसे थे, सब कुछ उठा उठा के पति देव जी रवीना ये लोग क्या करते, उठा के इसी में कोच देते थे बस पूरा भर भर के। और पूरी अलमारी ऐसी हुई पड़ी थी मेरी और उनकी, बस पूछो मत, देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं अपना अलमारी जो है ना, अलमीरा कबर्ड जो है, मैं उसको बिल्कुल भी अरेंज करना नहीं चाहती, मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, लेकिन मुझे उसको साफ़ रखना अच्छा लगता है, मैं जल्दी बिगाड़ती ही नहीं हूँ। बट ये ऐसे जब हो जाता है ना तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। तो मम्मी ने बोला चलो मैं ठीक करवाती हूँ, तो रवीना की हेल्प से यहाँ पे मम्मी ने ठीक करवाया। बस फिर भी मैंने जो कपड़े रखने थे ना वो मैंने अपने हिसाब से रखे, ताकि मैं उसे अच्छे से निकाल सकूँ और बहुत दिनों तक वो ठीक रह सके। अरेंज करके रखती हूँ सेट, और उसके बाद जो भी मम्मी को लगा कि नहीं रखना ये सूट, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, बहुत पहन लिया, उन सबको उठा उठा के मम्मी ने फेंक दिया कि यहाँ निकाल दिया, किसी को देना होगा तो दे देंगे, ये जो कमाई जैसे भी होगा उसको हटाना है हटा देना, अलमारी में नहीं रखना है। तो मेरा और उनका जो अलमारी है और बाबू का, वो सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद मुझे नहलाया, फिर मैंने पहनी ये ड्रेस। सो गाइस आज बहुत मेहनत हुआ है, 2:30 बजने वाले हैं। नाश्ता पानी करके हम तब से इसी में लगे हुए थे, 2:30 बजने वाले हैं। तो जा सिंदूर देखो कहाँ लगा लिया मैंने, थोड़ा लेट भी आज सब कुछ हुआ था, पर फिर भी काफ़ी टाइम लग गया है ना रवीना, लग गया ना? हाँ
अब बस ये ड्रेसिंग रह गया, कल इसमें मेरी हेल्प करना, ठीक है? यहाँ क्या पाउडर कल हम दोनों मिलकर ये कर लेंगे, मम्मी को नहीं बुलाएंगे। ठीक। मम्मी बेचारी पसंद। रवीना ने मेरा चादर वादर सब चेंज कर दिया, मम्मी ने ये सब फोल्डर लगा दिया और कारपेट जो बिछा देना, ठीक है? अब थोड़ा रूम लग रहा है ना साफ साफ, बस वो सब हटाना है। और अलमारी देखो, मेरा और पति जी का दोनों जने का सबका ठीक हो गया, बाबू का भी सबका ठीक हो गया। बस रख दिया है अच्छे से सहिहार के समझते हो, सजा के मतलब ठीक से रख दिए है। बस उनका वाला भी टिकट सब एक ही में पोंछ काच के रख देते हैं, पूरा फैला के सब ऐसे रख दिए। दुल्हन वाले सारे ऊपर रखे इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। और गाइस मेरा एक सैंडल नहीं मिल रहा है, सैंडल कब का खोया, मुझे आज याद आया कि वो मेरी सैंडल कहाँ, 1 से 2 बार मैं वो पहनी हूँ सैंडल। अच्छा याद आ गया, पूजा लेके गई है वो, एक बार मुझसे बोली भी थी कि भाभी वो वहां पे गई थी ना विशाल की शादी में, तो उनका तिलक में उनकी सैंडल टूट गई थी, तो वो मेरी सैंडल पहन गई थी। मुझे लग रहा है वही वो सैंडल है, ब्लैक वाला। देखा वीडियो बना रही तो मुझे याद आ गया, वीडियो नहीं बनाती तो मुझे याद नहीं आता। वो यहाँ आने के बाद भी एक बार बोली थी कि भाभी आपको मैं एक सैंडल ले गई थी, वो मेरे पास ही है। और मुझे आज याद है वो फोटो देख के, जब हम मुरथल गए थे तो वो मैंने सैंडल पहनी हुई थी, तो आज मुझे फोटो देख मुझे वो मेरी सैंडल कहाँ है, कहीं नहीं दिखती। और एकदम से जैसे वीडियो में बोलने वाली थी, याद आ गया कि कहाँ है वो। कैसी पागल हूँ मैं। तो अब चलते हैं नीचे, खाना खाएंगे, ठीक है? रवीना तुम भी खाना खा लेना, ओके? ठीक है। और मैंने ये पहना है ना, तो मुझे थोड़ा पापा जी के सामने जाने में अजीब लगेगा, थोड़ा शॉर्ट है ना, तो इसको मैं कैसे करूँगी बताओ, कोई तरीका है? इसको यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगी, है ना? और यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे घूमूंगी, ठीक है? पापा जी जहाँ जाएंगे उनके आगे आगे रहूँगी, ऐसे रहूँगी मैं। जी पापा जी ऐसे नहीं। वैसे कोई बेकार तो नहीं है, यहाँ तक है, बट फिर भी पहनते नहीं है, थोड़ा अजीब लगेगा। चलो नीचे, चलिए। ये नेक्स्ट डे संडे का है, मैं कहीं जा रही हूँ जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और आगे देखिए मम्मी ने क्या डिश बनाया है। पापा जी तो इधर ही हैं, ऐसे चले जाते हैं। लिट्टी क्या है? और यहाँ पे मम्मी ने कोई डिश बनाई हुई थी ब्रेड की, तो वो मैं यहाँ पे खा रही हूँ सॉस के साथ। और मम्मी ने लिट्टी बनाई थी, मीन्स मकई के आटे की रोटी बनाई थी, वो अपने और पापा जी के लिए। मैंने सोचा मैं भी खाऊंगी, लेकिन हम जहाँ गए थे ना वहाँ से आने में लेट हो गया। मम्मी यहाँ पे मेरे बालों में कंघी कर रही है और उसके बाद फिर वो तैयार होंगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर भी कर देना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। है धन्यवाद। देखिए ठंडा तो नहीं लग रहा है? इधर आओ, इधर आओ, चलो देखना, हटाए ना दोनों ही अपने पैर के पास से, बाबू को भी ना। सच्चे अपन खजाना दिखाई था। कितना बजी? 2-4 हजार हुई। 4,000 ऐसी को खाली शिकवा नहीं है, अच्छा नोट। ये बाबू के गुल्लक के हाथ, हाँ ये पापा जी बाबू के गुल्लक के हमने इकट्ठा किए हैं सब। फिर नोटवा दिखा देती हूँ।